हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज मैं आप लोगों के पास एक नई वीडियो को लेकर के आ गया हूं जिसका नाम है मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। क्या है टॉपिक का नाम? मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। ठीक है, देखिए, अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, कॉमर्स पढ़ रहे हैं या जहां पर भी स्टैटिस्टिक्स आपका चैप्टर है, क्लियर, वहां पे ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्लियर, तो देखते हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन क्या है। आपको पता होगा इसके पहले मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के तहत मैंने मीन, मीडियन, मोड पढ़ाया था जिसमें एवरेज के बारे में डिस्कस किया गया है। ठीक है, अब अगर आपको एवरेज का नॉलेज है तो ऑब्वियस सी बात है कि एवरेज तो डेटा के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं देता है ना। जैसे देखिए, मान लीजिए एक फैमिली में कुछ व्यक्ति हैं, ठीक है, जिसमें किसी का हाइट जो है 2 फीट है, किसी का हाइट जो है 4 फीट है, किसी का हाइट जो है वो क्या है, मान लीजिए 5 फीट है। ठीक है, तो अगर देखा जाए, अगर इसका हाइट का एवरेज निकालें कितना होगा, 2+4+5, 3 लोग हैं, बाय 3 इक्वल्स क्या होगा, 9 to 11/3, तो क्या होगा 3 पॉइंट, है ना, बचा यहाँ पे कितना 9, 2 0, तो 6 मतलब 3.67 फीट आएगा। ठीक है, ये एवरेज हाइट हो गया। क्लियर, अब उसे एक नदी पार करना है। नदी का डेप्थ क्या है, 1 फीट है, फिर क्या है 2 फीट है, एक जगह क्या है 4 फीट है, फिर एक जगह क्या है, फिर से हमारा मान लीजिए 4 फीट है, फिर हमारे पास 2 फीट है, फिर हमारे पास 1 फीट है। क्लियर है, अब क्या हुआ, इसका अगर एवरेज निकाला जाए नदी का डेप्थ का, क्या होगा 2 1 3 4 7 4 11 2 11 और 2 हो गया आपका 13 और 1 14। 14 डिवाइड कीजिए, कितना एवरेज निकालना है हमको, कितना 6 से डिवाइड करेंगे, कितना होगा 6 दूना 12, बचा 2 0, 6 18, मतलब 2 पॉइंट समथिंग फीट आएगा, उतना डेप्थ है। ठीक है, अब मान लीजिए उस व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ नॉलेज किसका है, एवरेज का, तो ये अपना हाइट का एवरेज देखा फैमिली मेंबर का, कितना 3.67 आया, और एक नदी का डेप्थ का जो एवरेज था वो देखा, वो 2.3 ही था। तो ये सोच करके ना वो नदी पार कर गया, तो भाई ये 2 फीट वाला डूबेगा कि नहीं डूबेगा? ऑब्वियसली ये डूब जाएगा। क्यों? क्योंकि जो छोटा 2 फीट का है उसको डेप्थ का नॉलेज नहीं ना, कहीं पर 4 फीट तो डेप्थ है, तैरना किसी को नहीं आ रहा है, सिंपल एवरेज का नॉलेज ले करके अगर वो नदी क्रॉस करेगा, ठीक है, तो हमेशा वो डूबेगा ही डूबेगा। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ, क्यों डूब गया? क्यों? क्योंकि डेटा में क्या वेरिएशन है, वेरिएंस क्या है, डेटा किस तरह फ्लक्चुएट कर रहा है, इसका नॉलेज उसको नहीं था। तो जब वेरिएशन का एवरेज निकालते हैं, जो वेरिएशन है डेटा में, उन वेरिएशंस का एवरेज निकालते हैं, तो वही हमारा कहलाता है मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। ठीक है, समझ में आ गया होगा मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन क्या है ना। क्योंकि कोई भी डेटा का सिर्फ एवरेज निकाला जाए तो वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको नहीं देगा, है ना। तो भाई अब सवाल ये आता है क्या तरीका है डिस्पर्सन को कैलकुलेट करने का, तो हमारे पास कई इसमें मेथड्स हैं। एक हुआ रेंज, ठीक है, फिर हुआ हमारा क्या, क्वार्टाइल डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, ठीक है। इसके बाद आपके पास आता है मीन डेविएशन, मीन डेविएशन, फिर आता है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो ये सब मेन तरीके हैं जिसके थ्रू मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन होता है, मतलब डिस्पर्सन कैन बी मेजर्ड। क्लियर, तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिस्कस करूंगा रेंज के बारे में। किसके बारे में? रेंज के बारे में। समझे, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन में रेंज के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, रेंज क्या है भाई, नाम से क्लियर है, डेटा का रेंज क्या है। क्लियर, रेंज का फॉर्मूला होता है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। क्लियर,
और कॉफिशिएंट ऑफ रेंज भी निकालते हैं, सी आर का मतलब कॉफिशिएंट ऑफ रेंज, उसका फॉर्मूला होता है h माइनस एल बाय एच प्लस एल, ठीक है, h माइनस एल बाय एच प्लस एल। इसका मतलब है ना कॉफिशिएंट ऑफ रेंज क्या होता है, जब रिलेटिव मेजर करना हो, दो डेटा है दोनों में रिलेटिव मेजरमेंट कंपैरिजन करना है, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग कॉफिशिएंट ऑफ रेंज निकालते हैं, ठीक है। देखते हैं इसमें किस तरह क्वेश्चन बनेगा। जैसे इंडिविजुअल सीरीज है, तो इंडिविजुअल सीरीज में मान लीजिए क्वेश्चन है एक्स क्या है 1 2 5 6 3, है ना, आपको निकालना रेंज। तो भाई यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू इसमें क्या है, हाईएस्ट 6 है, लोवेस्ट वैल्यू क्या है 1 है कि नहीं है ना, तो रेंज क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा 6 माइनस 1, चूंकि हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट होता है, आ गया 5। कॉफिशिएंट ऑफ रेंज क्या हो जाएगा 6 माइनस 1 हो गया 5 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 1 क्या हो गया 7, इसको निकाल लीजिए 0 पॉइंट कितना होगा 7 पॉइंट समथिंग होगा, ठीक है, क्लियर, 0.7 या फिर 70% भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। कितना इजी था इंडिविजुअल सीरीज में रेंज निकालना, सीधा सीधी मैंने क्या किया, हाईएस्ट वैल्यू को देखा, जो हमारा यहाँ पे क्या था 6 था, ठीक है, और उसके बाद लोवेस्ट वैल्यू को देख लिया और उसे माइनस कर दिया, रेंज आ गया, फिर कोफिशिएंट ऑफ रेंज भी हमारा आ गया, क्लियर है। अब देखते हैं डिस्क्रीट सीरीज का मतलब क्यों, डिस्क्रीट सीरीज में क्वेश्चन, डिस्क्रीट सीरीज एक होता है जिसमें x और f दोनों रहेगा, है ना, x मान लीजिए मार्क्स है, f मान लीजिए नंबर ऑफ स्टूडेंट है, कितना है भाई, ये है हमारा 5 10 15 20 25, क्लियर, और इधर फ्रीक्वेंसी क्या है 1 10 19 15 6, ऐसे दिया हुआ है डेटा हमारे पास, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, रेंज निकालना है, तो यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू की बात किया जाए तो हमें फ्रीक्वेंसी से कोई मतलब नहीं है, रेंज निकालते समय फ्रीक्वेंसी का कोई लेना देना नहीं है, हम लोग एक्स को देखेंगे, जो जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है वो देखेंगे। एक्स में सके हाईएस्ट वैल्यू कितना है 25, है ना, और फिर लोवेस्ट वैल्यू क्या है, लोवेस्ट वैल्यू 5 है ना, तो रेंज क्या हो जाएगा, रेंज होगा h माइनस एल, मतलब 25 माइनस 5 दैट इज 20, और कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या हो जाएगा h माइनस एल, मतलब 25 माइनस 5 20 डिवाइडेड बाय 25 प्लस 5 कितना हो गया 30, 0 0 कैंसल, कितना आएगा 0.66 या 67 बोल सकते हैं, या फिर 67% बोल सकते हैं। काफी इजी था ये भी, है ना, देखिए कितना इजीली आपको समझ में आ रही है ना। आगे देखते हैं कंटिन्यूअस सीरीज की बात अगर करें तो मान लीजिए क्लास इंटरवल दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, क्या है 0 to 10 10 to 20 20 to 30 30 to 40 40 to 50, फ्रीक्वेंसी है 1 5 9 10 2। तो रेंज निकालने के लिए हाईएस्ट वैल्यू, मैंने क्या कहा है फ्रीक्वेंसी से कोई मतलब नहीं है रेंज में, ठीक है। तो ऐसे केस में दो तरीका से हम लोग बना सकते हैं। पहला तरीका समझते हैं, जो सबसे हाईएस्ट क्लास इंटरवल है, ठीक है, उसका क्या होगा, हाईएस्ट वैल्यू कितना है 50 है, वो 50 हो गया। अब लोवेस्ट क्लास इंटरवल जो है सबसे लोवेस्ट, है ना, उसका लोवेस्ट वैल्यू उसमें कितना है 0 है, तो रेंज क्या हो गया हमारे पास 50 माइनस 0 दैट इज आ गया 50, क्लियर है। अब कोफिशिएंट ऑफ रेंज उसी तरह निकाल सकते हैं, है ना, 50 क्या होगा कोफिशिएंट ऑफ रेंज हमारा हो जाएगा 50 प्लस माइनस 0 बाय 50 प्लस 0 दैट इज 1, या फिर 100% बोलिए आप इसको, ठीक है। अब इसका एक और मेथड है कंटिन्यूअस सीरीज में, क्या है वो, कहता है जो हाईएस्ट क्लास इंटरवल है हमारा, क्या है, जो हमारा हाईएस्ट क्लास इंटरवल है 40 50 है ना, इसका मिड वैल्यू निकालें, कितना होगा मिड वैल्यू, मिड वैल्यू है ना, किसका निकालेंगे हाईएस्ट वाले का, कितना हाईएस्ट वाले का मिड वैल्यू 45 होगा, 40 प्लस 50 बाई 2 45 आएगा। लोवेस्ट वाले का कितना होगा मिड वैल्यू 5 है, माइनस 5 कर देंगे, कितना आ गया 40, क्या किया मैंने
हाईएस्ट क्लास इंटरवल का मिड वैल्यू निकालें 45, माइनस कर दिए लोवेस्ट क्लास इंटरवल का मिड वैल्यू 5 से, कितना आ गया 40, ये हमारा है रेंज। अब कहिएगा सर आंसर तो अलग अलग आ गया, हाँ ठीक है भाई, आंसर अलग आता है इन दोनों ही मेथड से, ठीक है, बट आपका आंसर दोनों ही वैलिड है ना। बेसिकली लोग ट्राई करते हैं यही पहला मेथड जो मैंने बताया उसका, मिड वैल्यू वाला मेथड उतना ज्यादा यूज नहीं होता है। क्लियर है? तो ये था आपका रेंज के बारे में। क्लियर?